अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सेल। चूँकि इस वक्त आप अगर टीवी को स्विच ऑन करेंगे तो वो करंट अफेयर का प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो या मॉर्निंग शो हो, हर तरफ आप चूँकि इंटरनेट को तो देख सकते नहीं है, फेसबुक और यूट्यूब पूरे पाकिस्तान में काम नहीं कर रही। अगर आप टीवी को स्विच ऑन करते हैं तो हर जगह एक ही खबर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अहाता अदालत की सूरत हाल जो है वो आपने देखी बाकायदा। कल सारा दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस खबर को हाईलाइट समेत दीगर डिटेल्स जो हैं वो तमाम कोरेस्पॉन्डेंट हर इदारे के, हर टीवी चैनल के, हर मेन स्ट्रीम मीडिया के मौजूद थे फील्ड में। और उसके बाद फील्ड में मीडिया के अलावा जो लोग निकले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी जो है अलकादर रेफरेंस पर हुई है। इसके अलावा अगर केसेस की बात की जाए तो अस्करी इदारों के खिलाफ ज़बानबाजी और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी केसेस जिस पर इमरान खान जद में आए हुए थे, उस पर 5 से 6 ऐसे थे जिन पर उनको ज़मानत पिछले कुछ एक हफ्ते में हमने देखा कि मुख्तलिफ समातों के लिए जब वो लाहौर से इस्लामाबाद गए तो वो ज़मानतें उन्हें मिल गई। लेकिन 2 एक ज़मानतों के लिए कल एक बार फिर से वो लाहौर से जब इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो शायद उनको या उनकी पूरी टीम को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इल्म नहीं था कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन बड़े पुरइत्मीनान तरीके से कल कुछ फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। देखा कि इमरान खान साहब अहाता अदालत में मौजूद थे और हमारी जो अस्करी क़यादत है वहाँ पर कुछ उनके फ़ौजी अफसरान जो हैं वो पहुँचे और कमरा अदालत अहाता अदालत के जो है वो शीशे तोड़े और अंदर दाखिल हुए, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया और उसके बाद ये वैन तक पहुँचाया। जो एक्सक्लूसिव मनासिर कल के हैं ये भी आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जो कि आपने ऑन एंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। लेकिन ये सुबह के मनाजिर है, यानी जब इस बाकायदा सारे सिनेरियो का, इस सारी चीज़ का आगाज़ हुआ, इस सारे वाक़े का, और उसके बाद जो हमने देखा वो शायद पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, अगर लाहौर शहर की बात की जाए, गुजरांवाला की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, सियालकोट की बात की जाए, फैसलाबाद की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो मेन स्ट्रीम एरियाज़ और मेन शाहराहों पर आपको पीटीआई कारकुनान नजर आए। इश्तियाल अंगेजी की इंतहा की गई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। दफ़ा 144 पूरे पंजाब में इस वक्त नाफिज कर दी गई है। इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है, इदारे जो है तारे बंद कर दिए गए हैं। इम्तिहानात की अगर हम बात करें तो इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। कोर कमांडर हाउस हो या गवर्नर हाउस हो या सरकारी इमारात हो, नजर आतिश किया गया। कुछ ऐसी फुटेजेस भी हमें मौसूल है जिसको आपने भी सोशल मीडिया पे यकीनन देखा होगा, जिसके बाद आम शहरी जो है वो धड़ाधड़ ऐसे इदारों में और ऐसी इमारात में, ऐसे घरों में घुस रहे हैं जहां पर घुसने की और बगैर इजाज़त अंदर जाने की कभी भी आपने देखा है कि इस तरह का हमने सीन पाकिस्तान में या पंजाब में या लाहौर में होता हुआ नहीं देखा। सूरत हाल अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको पता है हरमीत हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की करंट जो सिचुएशन है वो आप जानते हैं, उसकी वजह से वो भी अपने ऑफिस नहीं पहुँच सके। और उनके साथ साथ आज बहुत सारे इदारे, वो प्राइवेट इदारे हों या गवर्नमेंट इदारे हों, लाहौर शहर की, चूँकि मैं लाहौर में मौजूद हूँ तो मैं इस हवाले से आपको अपडेट करना चाहती हूँ कि अभी फौरी तौर पर जानब से कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भी ट्रैफिक की सूरत हाल नहीं पता लगती या आप कहीं पर कुछ नुकसान होता हुआ, इमलाक को नुकसान पहुंचाता हुआ किसी को देखते हैं तो 15 पर ज़रूर कॉल करें। और वो अपने घर से बाहर निकलने से पहले खासतौर पर इस चीज़ को चेक कर लें कि आपने कौन सा रूट लेना है और जिस रूट को आपने इख्तियार करना है उस रूट से आगे आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं या नहीं। अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। और जो भी कहा यह जा रहा था पीटीआई क़यादत की जानिब से कि इमरान खान की ये जो गिरफ्तारी है वो कानूनी नहीं है, लेकिन रात 11 बजे के करीब जब ये फैसला सामने आया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है, तो उसके बाद आज उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन कारकुनान को ये कहा जा रहा था कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, सड़कों पर निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन जिस तरह से कल शाम से कुछ फुटेजेस, वीडियोस, पिक्चर्स मौसूल हो रही हैं, ख़वातीन, बच्चे, बड़े, तमाम लोग सड़कों पर मौजूद हैं और मुतालबा सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। उनकी जो गिरफ्तारी है वो कानूनी नहीं है, नाजायज़ है। इस पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है एहतजाज की, घरों से बाहर निकलने की, सड़कों पर आने की, जो कि पूरे पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में देख रहे हैं। सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे और चूँकि हमारी न्यूज़ जो हैं वो भी आपको इस हवाले से कल सारा दिन भी और आज भी अपडेट करती रहेगी। हम प्रोग्राम को अपने टिपिकल रनडाउन से आगे बढ़ाएंगे और जो अपडेट हमें साथ साथ मौसूल होती रहेगी हम भी आपको उसके हवाले से बताते रहेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि अपने घरों से बाहर निकलें तो बाकायदा तौर पर इस चीज़ को चेक कर लें कि आपने रूट कौन सा इख्तियार करना है, अपनी हिफाजत खुद करें और अपने मुंसलिक लोगों को भी आज के दिन खासतौर पर घरों में रहने को ही तरजीह दी जाए और उन्हें सजेस्ट किया जाए कि आज के दिन आप घर पर रहें जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। खैर आगे बढ़ेंगे।
प्रोग्राम का आज का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक आज को रनडाउन जो है उसको शेयर करने से पहले ख़बर है जो कि आपसे शेयर करनी है आज के दिन की मुनासबत से। शायर अतर शाह खान जैदी जो है उनको हमसे बिछड़े आज 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा किरदार जिसे जैदी कहा गया, मज़ाहिया किरदार था जिसको उन्होंने निभाया और उसके बाद उनके नाम के साथ ही ये लक़ब जो है वो लग गया जिसे जैदी कहते हैं। और उनको 3 बरस जो है वो बीत गए। उन्होंने अगर उनकी बात की जाए स्टेज ड्रामे की, अदाकारी की, शायरी की, तो ये 3 से 4 ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर उन्होंने अपनी हुनर का लोहा मनवाया। और लोगों ने हमेशा इस बात पर याद रखते हैं कि उनकी स्टैंड अप कॉमेडी वाली जो आपको पता है आजकल हम स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते हैं तो बड़े यंगस्टर्स इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर मॉडर्न अंदाज में जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। लेकिन अगर हम उस ज़माने की बात करें तो अदाकार होना, शायर होना और मज़ाहिया किरदारों को करना और उसके बाद फिर अपना नाम उस वक्त बनाना जिस वक्त आपको पता है स्टैंड अप कॉमेडी का इतना रुझान नहीं था। लेकिन ये जो उनका एक किरदार, मज़ाहिया किरदार जो जैदी के नाम से उन्होंने निभाया, उसके बाद तो फिर इनके नाम के साथ ही हमने देखा कि इन्हें अतर शाह खान जैदी ही ये कहलाए। और अपनी जितनी भी सर्विसेज उन्होंने अपने इस पूरे टेन्योर में, अपने पूरे करियर में दी हैं, उसको आज जो है वो खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करने का दिन है। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक का एक छोटा सा ट्रिब्यूट जो है वो हमारी तरफ से इनके नाम, क्योंकि इनकी जो भी किरदार और जो भी इनकी खदमात रही हैं लोगों को हंसाने में और अपना एक हुनर जो है वो स्क्रीन पर पेश करने में, वो आज हम में नहीं है। 3 बरस जो है वो उनकी जुदाई में मुकम्मल हो चुके हैं। सो हमने सोचा कि इस हवाले से उन्हें आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से ट्रिब्यूट ज़रूर दिया जाए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़कर आपको आज के टिपिकल रनडाउन के हवाले से अपडेट करेंगे। आज के रनडाउन में क्या क्या है, लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। टॉप स्टोरी में सबसे पहले हमने आपको ये बताना है कि अगर आप बात कीजिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की, तो आज उन्हें एहतसाब अदालत में पेश करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। कल गिरफ्तारी होने के बाद शाम की सूरत हाल आप जानते हैं कि लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चीज़ों को नजर आतिश किया गया, अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। फिलहाल सिचुएशन ये है कि दफ़ा 144 जो है पूरे पंजाब में नाफिज कर दी गई है। तालीमी इदारे बंद हैं, इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आज बिल्कुल बंद हैं और इस पर सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती दिखाई दे रही है। इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है पूरे पाकिस्तान में और यूट्यूब वर्क नहीं कर रही, फेसबुक इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के सामने आ रही है, लोगों में इस वक्त गम गुस्सा पाया जा रहा है, खा वो पाकिस्तान तरीके साफ के कारकुनान हो या एक आम शहरी हो, आम सिटीज़न जो है वो भी इस पर अपने गुस्से का इजहार वो कर रहा है। लेकिन 2 राय पाई जाती हैं, आपको पता है हमेशा एक जो फेवर में होते हैं और एक जो अगेंस्ट होते हैं। तो मुख्तलिफ राय जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है। लेकिन आज की एहतसाब अदालत में जो उनको पेश किया जाएगा, जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा, उसके बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर होती दिखाई देगी। आगे बढ़ेंगे, एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट है जो कि एक खूबसूरत सी मस्जिद की है और आया सोफ़िया की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में इस चीज़ का जिक्र किया है कि आया सोफ़िया बड़ी खूबसूरत से, चूँकि मैंने खुद उसको विज़िट किया हुआ है तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि वो इस्लामी तर्ज़ तामीर का कितना बड़ा शाहकार है। तो उसी की एक शबी और उसी का जो एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक नमूना जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। अब वो कहाँ पर है, कब बनाई गई और इसको देखने के लिए आपको कहाँ विज़िट करना पड़ेगा, इस हवाले से भी हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो आपसे हम आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे और एक सेल्फ़ी स्टार से आपकी मुलाकात करानी है। सेल्फ़ी का नाम जहाँ कहीं भी दिमाग में आता है आप फौरी तौर पर ये सोचते हैं कि मौसम खान का नाम कैसे नहीं आ सकता। आपको पता है अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई का जी उन्होंने गोल्डन वीज़ा लिया और पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं अपनी सेल्फ़ीज़ की वजह से। तो भी आज इनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के साथ साथ इनसे इनकी कहानी भी सुनेंगे कि आखिर इनकी शोहरत की वजह आप और मैं तो जानते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं अपनी शोहरत के बारे में और उसको आप किस तरह से कैश करने का, आगे उनका क्या प्लान है। सो ये सेगमेंट भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और खेल के मैदान से अगर आपको अपडेट करें तो आपको पता है सेहत, खेल का मैदान, ब्यूटी और इसके अलावा जितने भी सेगमेंट्स आज के प्रोग्राम का और हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि आने वाली जो एक्टिविटीज़ और हैपनिंग हैं और इवेंट्स जो हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करें। एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, अगले आने वाले 48 घंटे जो हैं वो एशिया कप की डिसाइड करने का और उसके डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर एशिया कप नहीं होता तो प्लान बी फिर PCB का क्या होगा, इस हवाले से कुछ अहम डिस्कशन है जो कि आज के प्रोग्राम में हमने करनी है। क्या एशिया कप पाकिस्तान में हो पाएगा या नहीं, और अगर होगा तो हमारे पास क्या इंतजाम आता है, और अगर हमने नहीं करना तो उसके लिए क्या एक्सक्यूज़ है जो कि PCB की जानिब से दिया जाएगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, चूँकि हम कल और परसों हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा बात की थी कि अभी ऐसा ऐसा हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं और अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या वो टीम हमारे पास है कि अगर हम एशिया कप खेलते हैं तो यस हम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्या एशिया कप की तरफ हमें जाना चाहिए, और अगर हम नहीं जा रहे तो उसकी क्या वजूहात हैं,
वैसे तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब बात करेंगे हम डेली डोज की। चूँकि आपने कल से काफ़ी स्ट्रेसफुल खबरें सुनी है अपने इर्द गिर्द, तो हमारी कोशिश ये है कि गुड मॉर्निंग पब्लिक का आगाज़ जिस तरह से हम अपने रन डाउन से करते हैं, आज की डेली डोज की कुछ अहम खबरें आपको दें। इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं, आपको पता है पूरी दुनिया से, जहाँ पर मुश्किल और मुश्किल को आसान, आसान को मुश्किल करके कुछ रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और कुछ मुख्तलिफ लोग अपनी शोहरत के लिए इस तरह के काम भी करते हैं, इस तरह के रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं, इस तरह का हुनर भी दुनिया को दिखाते हैं, तो उसको हमने डेली डोज का हमेशा हिस्सा बनाना होता है। तो पहली खबर डेली डोज की हम आपको देंगे एक ऐसी वायरल वीडियो चैट। अब ये देखिए जो वीडियो चल रही है बेसिकली एक चैट वीडियो और ये व्हाट्सएप चैट है। खातून की बेई 3 साल बाद हो गई तलाक, लेकिन तलाक तो चले हस्बैंड से हुई ना, अब इसमें फोटोग्राफर का क्या कसूर था। खबर देती हूँ आपको कि खातून ने तलाक के बाद शादी का फोटो शूट करने वाले फोटोग्राफर से पैसे वापस मांग लिए हैं। और ये आप जो चैट देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ इमोजीज भी यूज़ की गई हैं, फोटोग्राफर की जानिब से भी और फिर खातून की जानिब से भी। खातून का कहना ये है कि भाई मैंने आपको जितने पैसे दिए थे, अगर आप मुझे टोटल रिफ़ंड नहीं कर सकते तो आप मुझे कम से कम 70% तो रिफ़ंड करें। अब इस बात पर फोटोग्राफर तो हैरान हो गया कि भाई शादी आपकी हुई, फ़ोटोशूट आपने कराया, आपने उन पिक्चर्स को 3 साल तक एंजॉय किया, आपने घर में डिस्प्ले किया, सोशल मीडिया पे लगाया, अब आपकी तलाक हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझसे क्यों पैसे मांग रही हैं। खैर ये खबर जब इसके शौहर तक पहुंची इस खातून के, और ये आपको पता है खबर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कितनी क्विकली जो है वो जंगल में आग की तरह फैलती है और वायरल हो जाती है। फिर इसके शौहर ने जो फोटोग्राफर को फ़ोन किया और उससे फिर माजरत की इस खातून की जगह। लेकिन इसके जो आपको पता है जब आप किस तरह की वायरल पोस्ट देखते हैं ना, या कोई स्टोरी देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, जो मुझे पढ़ने का मज़ा आता है वो होता है कॉमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में जो डिस्कशन चल रही थी ना, मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग जो कमेंट सेक्शन में आके अपनी अपनी सोच को बता रहे होते हैं। मुख्तलिफ लोगों का कहना था कि खातून जो है वो अपने गुस्से का इजहार इस तरह से करी तो शी इज़ ऑन राइट पॉइंट, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों का कहना ये था कि खातून बावली हो गई है, इसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि वो क्या सोचती है और उसने किस तरह से किस चीज़ को जवाज़ बनाकर उसने फोटोग्राफर से पैसे वापस मांगे। ऑल दो जो फोटोग्राफर है उसने देने से साफ इनकार कर दिया है और फिर उसके बाद अब पैसे शौहर देगा या फिर ये खातून देगी ये तो नहीं पता, लेकिन माजरत जो है वो शौहर की जानिब से फोटोग्राफर को की गई है। लेकिन उसने मौके का फ़ायदा उठाया, उसने कहा भी ये अनोखी चीज़ है तो क्यों ना इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया जाए। अपलोड करेंगे तो लोग चाहेंगे, देखेंगे। अब इससे 3 फ़ायदे हुए ना। अब देखिए होता ऐसे ही है, एक तो फोटोग्राफर पहले मशहूर था वो और मशहूर हो गया, सेकेंडली खातून जो है उसकी तलाक की खबर जो है वो पूरी दुनिया में पहुंच गई। अब फोटोग्राफर जो है उसको मौका मिल गया था अपनी फेम को मज़ीद बढ़ाने का, तो उसने ये वीडियो जो है फौरी तौर पर चैट के साथ, व्हाट्सएप चैट के साथ सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। हम तक पहुंची, हमने आप तक पहुंचा दी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर हमने आपको देनी है, इंतहाई अजीबो गरीब ये खबर है। अब ब्रांड तो खैर मैं अनाउंस नहीं करूंगी, स्क्रीन पर आपको नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन एक हैशटैग ब्रांड है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। अनोखी चोरी की वारदात की। अब चोरों ने क्या सोच के किया, मुझे लगता है कि ये चोरी नहीं थी तो कोई बदला लिया था। खैर चोर स्टोर के अंदर घुसे और ये इंटरनेशनल ब्रांड का स्टोर है। अब उन्होंने क्या की, चोरी की। लेकिन चोरी क्या किया, आप सोच रहे होंगे कि ये जो शूज़ का एक आउटलेट है अंदर घुसे होंगे तो उन्होंने शूज़ उठा लिए होंगे। उन्होंने जूते ज़रूर चुराए हैं, लेकिन जूतों का सिर्फ राइट पाँव जो है और राइट शू पेयर जो है वो उठा लिया उन्होंने, मतलब सीधा जूता चोरी किया। अभी जो आप कैमरास देख रहे हैं जिसको खाड़ कर वो अंदर दाखिल हुए हैं, बाकायदा फुटेज जो है वो सारी बाद में चोरी की वारदात के बाद सामने आई। चोर आराम सुकून से ताला तोड़ा, अंदर घुसकर उन्होंने क्या किया, सिर्फ राइट साइड का पेयर जो है वो पूरे स्टोर से 200 जूते, कैन यू इमेजिन। और पता नहीं है वो जो एक साइड का जूता आपको पता है ना वो आउटलेट के किसी काम का है ना वो चोरों के किसी काम का है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ऑल दो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो अब राइट पेयर जो है वो उसको बेच सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि मुझे लगता है कि चोरी की वारदात और अनोखी वारदात के साथ साथ जो है वो इसको मुझे लगता है कि कोई रेवेंज वाला सीन है, मतलब कोई बदला लिया है। रेवेंज लेकर उन्होंने कहा कि नहीं अगर आप नहीं बेचेंगे तो एक पेयर तो आप बेचने से रहे, तो 200 पेयर जो है ये कीमत भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बनती है, कम से कम पाकिस्तानी जो है वो 37 लाख रुपये बनते हैं।
तो ये 37 लाख जो है 220 जूतों के 37 लाख जो बनते हैं और ये $13,000 बनते हैं वहाँ के। और चूँकि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में भी आपको हमेशा कीमत बताते हैं ताकि आपको ख़बर की इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो जाए। तो भी ये तो चोरी की अनोखी वारदात थी। चोरों का क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, ना अब ये जूते उनके काम के हैं ना ये स्टोर के काम के हैं, लेकिन स्टोर से ये चोरी की वारदात करके चोर हो गए रफू चक्कर और ये खबर हम तक पहुँच गई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली डेली डोज की, वो भी ऐसी ही खबर है कि अगर हम ड्राइवर की बात करें तो हमेशा ड्राइविंग के लिए हम ये समझते हैं कि आप ये देखें कि ड्राइविंग स्किल्स जो है, मुझे बल्कि आप कहते हैं कि ड्राइविंग स्किल्स और ट्रैफिक रूल्स की अगर आप बात करें, अगर किसी कौम की आपने देखने कि वो कितनी एक्सपर्ट है, कितनी सिविलाइज्ड है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, तो आप या तो वहाँ की ड्राइविंग स्किल्स को देखें या लोगों को ड्राइव करता हुआ या ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हुआ देखें। लेकिन ये ड्राइवर जो है इसने तो उस इलाके की और उस सिटी की, उस कंट्री की महारत को डिपिक्ट किया इस पूरी वीडियो में। ड्राइवर ने कितने आराम से, सुकून से ऐसा काम कर दिया कि सार्फिन जो हैं सोशल मीडिया के वो तो हक्के बक्के रह गए। आप ये देखें कि एक ज़बरदस्त सी वीडियो वायरल हुई है जिसमें 2 डंडों को जो है वो इस तरह से रखा गया है कि इसको ब्रिज बनाया गया है। अब ये जो बस है उसने एक साइड से दूसरी साइड पर जाना है। अब क्या किया ड्राइवर ने, पहले ये 2 डंडे रखे और रख के अब गाड़ी को इतने ट्रिकी अंदाज में, ये इतना रिस्की है, इट सीम्स टू बी लाइक वेरी इस तरह का मूवमेंट है कि आप ज़रा सा राइट लेफ्ट हुए नहीं कि आप सीधा जो जिस नाले को इसने अबूर करना है उस नाले के अंदर। लेकिन कितनी खूबसूरती से, कितनी स्मूथ आप ये फील देख रहे हैं कि 2 डंडे रख के टायर बजा लेके टस से मस्त हो जाएं। कितने आराम से और सुकून से उसने टायर रखे, इस नाले को अबूर किया, एक साइड से दूसरी साइड पे आया। और मुझे लगता है कि देखिए ही प्लान्ड प्रॉपरली, क्योंकि आप देखिए जो वीडियो बन रही है ना, ऑब्वियसली उसने इस चीज़ को पहले प्लान किया होगा, लेकिन प्लानिंग के दौरान भी कोई ना कोई रिस्क हो सकता है, कोई ना कोई खुदा ना खासा डैमेज हो सकता है। लेकिन ये जी इसने जो अपनी महारत दिखाई है, बेसिकली ही इज़ कॉल्ड अ प्रो ड्राइवर, क्योंकि हम इसको प्रो ड्राइवर कह सकते हैं। अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो आपको पता है लाहौर शहर की ट्रैफिक इस तरह से हो गई है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ड्राइविंग करने से कहा जाता है कि अगर आप यहाँ ड्राइव कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब कि आपसे अच्छा ड्राइवर है ही कोई नहीं। लाहौर के बारे में तो खासतौर पे आज कहा जाता है कि जो लाहौर में गाड़ी चला लेते हैं ना वो दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं, बिकॉज लाहौर की ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बेहंगम होती जा रही है। और ये आप समझे कि आपकी एक्सपर्टीज़ का या आपका एक टेस्ट होता है अगर आप लाहौर की किसी रशी एरिया में अच्छे से गाड़ी चला लें। लेकिन ये एरिया तो ना रशी था ना ये लाहौर की ट्रैफिक थी, ये एक एडवेंचर था। आप इसे कहीं कि करतब करके दिखाया ड्राइवर ने। 2 डंडे रखे, उस पर गाड़ी चढ़ाई और बिल्कुल डंडे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, ये पूरे जो बांस रखे गए हैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, उस पर आराम से गाड़ी को। और अच्छे मज़े की बात की चूँकि मैं नोट कर रही हूँ, शायद आपने भी उस चीज़ को नोट किया हो कि वो गाड़ी को ऑब्वियसली रिवर्स कर रहा है क्योंकि उसने पीछे की तरफ जाना है। ये भी नहीं कि वो फॉरवर्ड जा रहा है तो उसने गाड़ी को आगे, अगर आप करें तो आपको नज़र आ रहा होता है कि आगे आपने किस तरह से गाड़ी चलानी है। रिवर्स करना तो और भी ज़्यादा सीम्स टू बी लाइक डेंजरस, क्योंकि पीछे से आपको सब नज़र नहीं आ रहा होता। आई डोंट नो कि इस कैमरे में बैक कैमरास लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे, लेकिन उसने गाड़ी रिवर्स करके अपने करतब का मुजाहरा किया, वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। वैसे अब तक हमने जितनी भी खबरें दी ना आपको सोशल मीडिया की वायरल खबरें हैं, क्योंकि सारे करतब वहीं करके लोग वहीं पजीराई मिलती है। मिलियन में व्यूज़ हैं इस वीडियो के और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर बेसिकली पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की खबर है जहाँ पर एक ही वक्त में दोनों हाथों से मुसव्वरी करने वाला ये आर्टिस्ट है जिसका ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद से है। और ये बड़ा इस लिहाज से बहुत टैलेंटेड है कि आप देखिए कि अगर आप राइट की बात करें तो नॉर्मली लोगों को कहा जाता है कि ये लेफ्टी है, जो लेफ्ट आर्म से ज़्यादा काम करते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और हम जैसे लोग जो राइट हैंड से नॉर्मली ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जो है वो सीधे हाथ से काम करते हैं, सीधे हाथ से लिखना, सीधे हाथ से ड्राइंग करना, सीधे हाथ से आर्टिस्ट होना या मुसव्वरी करना या पेंटिंग्स करना, ज़्यादातर हम देखते हैं कि सीधे हाथ से ही लोग करते हैं। और अगर आप सीधे हाथ के आदी हों और अगर आप इस चीज़ को ट्राई करें तो शायद बचपन में हम स्कूल में ये चीज़ बहुत ट्राई करते होते थे। जो स्क्रीन के उस तरफ लोग बैठे मुझे रिलेट करेंगे कि लिखते हम सीधे हाथ से, लेकिन कभी कभी जब हम उल्टे हाथ से ट्राई करते थे ना तो मेरे ख्याल से जो हमने लिखना होता था उसके बजाय कुछ और ही लिखा जाता था। मतलब अगर आप सीधे हाथ से काम करते तो उल्टे हाथ से लिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बैक वक्त एक ही वक्त में अगर आप दोनों हाथों को इस्तेमाल करके लिख नहीं रहे, पेंटिंग्स बना रहे हैं, मुसव्वरी कर रहे हैं, तो ये टैलेंट और ये आर्ट जो है यकीनन बहुत मुख्तलिफ और बहुत मुनफरिद है। और जो पोर्ट्रेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको पता है मुख्तलिफ क्रिकेटर्स, प्लेयर्स, मुख्तलिफ अदाकार,
और मुख्तलिफ हमजा अली अब्बासी जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्ती पोर्ट्रेट बनाई है, और ये आबदा परवीन की बनाई है, बेनज़ीर भुट्टो की बनाई है, और इस तरह के बहुत सारे, अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बनाया है, और जिससे वो आगाज़ कर रहे थे एक वक्त में दोनों हाथों को इस्तेमाल करके मुसव्वरी जो उन्होंने की है। यकीनन ये बड़ा खूबसूरत सा आर्ट है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आया है। तो पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट मौजूद है और हमें उसे कैश करना चाहिए, उसको इंडोर्स करना चाहिए, और यही मैंने आज के अपने शो में डेली रोज़ में किया है। तो हैदराबाद का ये आर्टिस्ट जो है, इसको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी अप्रिसिएशन। सो वी आर डन वीडियोज़ फॉर टुडे। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की करंट सिचुएशन ये है कि पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, तालीमी इदारे बंद है, इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, यूट्यूब नहीं चल रही, फेसबुक नहीं चल रही। इसके अलावा सूरत हाल ये कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद में जो इश्तियाल फैलाने के लिए कारकुनान PTI के बाहर निकले, इमलाक को नुकसान पहुँचाया। उसके साथ साथ आज की सूरत हाल की अगर आप बात करें तो इमरान खान साहब की रेफरेंस शो के अलकादिर रेफरेंस में उनकी गिरफ्तारी की गई। रात को उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार देकर आज एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड पर पेश करने का हुक्म भी सादिर किया गया है। पेशी होगी या नहीं, लेकिन जो सूरत हाल करंटली मुल्क की चल रही है इस पर हम बात कर लेते हैं। नासिर बेग चुगताई हमारे साथ मौजूद है। NBC आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, मॉर्निंग तो चले हो गई, लेकिन रात की जो सूरत हाल थी रात तक भी, देर तक भी चलती रही। कैसे आप नटशल करेंगे? ऐसे सारी सिचुएशन जो है उस पर कोई सवाल बनता नहीं, बिकॉज यू नो बेटर देन मी और हम भी चीज़ें देख रहे हैं। कैसे नटशल करेंगे आप? सुहा, जो कुछ कल हुआ वो बड़ा बुरा हुआ। यस, ट्रू। और मैं बहुत तवील अरसे से रिपोर्टिंग में रहा, डायरेक्टर रहा, हेड ऑफ चैनल्स रहा। मैंने बहुत वाक़यात देखे, भुट्टो साहब की फांसी से लेकर बेनज़ीर के कत्ल तक सब वाक़यात देखे। सब जगह पे मतलब लाहौर में भुट्टो साहब की फांसी पर 8 लोगों ने अपने आप को जिंदा जला लिया। एक प्रोटेस्ट ये था। बेनज़ीर की फांसी के बाद के कत्ल के बाद बड़ा फसाद हुआ कराची में और सिंध के अंदर बहुत बड़ा फसाद हुआ। लेकिन ये कि स्टेट के आइकॉन्स को, स्टेट के निशानों को टारगेट करना कभी मैंने नहीं देखा। सही कह रहे हैं। ज़िया-उल-हक के ज़माने में बहुत शदीद नफरत थी, मार्शल के ख़िलाफ़ बहुत शदीद नफरत थी, मुज़ाहरे होते थे, लेकिन कभी किसी ने ना कोर कमांडर हाउस का रुख किया, ना GHQ को रुख किया, सिवाय तालिबान के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो लाहौर में कल हुआ वो इट वाज शॉकिंग। यस, इट वाज। और मखदूम शाह महमूद को मैंने कहते सुना, और असद उमर को कल, कि हमने तो कैसी अपील नहीं की थी। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरह करें, ये शरपसंद हैं, इनको शामिल कर दिया गया है हमारे सफ़ों में। अच्छा, ये होता है कि गवर्नमेंट इस तरह प्लान करती है लोगों को, लेकिन इनकी तो ऑन रिकॉर्ड क्लिप्स मौजूद हैं कि अगर खान गिरफ्तार हो तो बाहर निकलो, जहां हो वहां से निकलो, अपना एहतजाज करो, रास्ते बंद करो। और खुद खान साहब ने कहा था पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। और सर देखिए ना, गिरफ्तारी के फौरन बाद एक वीडियो पैगाम जो प्री रिकॉर्ड किया गया था ना, वो भी जारी किया, और उसके बाद फिर मुराद सईद की एक ऑडियो बाहर आई। उसके बाद सिचुएशन को इस तरह से बनाया गया। ऑल दो सर, अभी आपके रिसोर्सेज इस हवाले से क्या कहते हैं? आपने जो ऑब्वियसली आपकी गहरी नज़र इन तमाम चीज़ों पे, बड़ी चहमगोइयाँ हैं जो आवाम पब्लिक जो बात करती है ना, मैं चाहती हूँ कि आपसे वो सवाल करूँ ताकि लोग जान सकें उनको कहाँ रखा गया है, आगे क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट। आज जिस्मानी रिमांड पर पेश किया जाएगा, आपका एनालिसिस इस हवाले से क्या कहता है? कहा जा रहा है कि उन्हें बलूचिस्तान ले जाया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें जो आम आवाम कर रही है, क्या इस हवाले से कहेंगे आप? बलूचिस्तान अगर कोई केस वहाँ उनके खिलाफ है तो बलूचिस्तान की पुलिस आके रिक्वेस्ट कर सकती है इस्लामाबाद से कि हमारे हवाले कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अलकादिर ट्रस्ट वाला केस जो है, अलकादिर ट्रस्ट, ये बहुत से अंडे बच्चे देगा। ये BRT देगा, ये मालम जब्बा देगा, ये तोशा खाना देगा, आपको बहुत से केस और नए केस करेगा, आपको लिंक करेगा ये। और इसके बाद खान साहब, मेरी दुआ है कि वो महफूज रहें और रिहा हो जाएं, वो बेल पे रिहा हो जाएं, केसेस का सामना करें बहुत ग्रेसफुली। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सूरत हाल अब काबू में आएगी, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जिस तरह रास्ते खुले हुए थे, अगर आप सऊदीया का गौर करें कि रास्ते खुले हुए थे, सब लोग जा रहे थे, हमले करके वापस आ रहे थे। अच्छा, इवन ये कि कोर कमांडर हाउस का जो गेस्ट रूम है, वहाँ से मोर चोरी कर लिए गए, सोवेनियर्स चोरी कर लिए गए, तलवारें चोरी कर ली गई, वो सब वॉइस ऑफ अमेरिका ने
अपनी वीडियोस जारी किए वो। सर मोर चोरी करके लोग कहते हैं साढ़े पैसा सी लेना यहाँ नहीं सारा पैसा था, साढ़े वो पैसा। माशरे में गर्दूर था। अब फिर आज आप देखें जो सूरत हाल है जाती उम्रा की, कि वहां पर कंटेनर खड़े कर दिए गए, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तो मुझे लगता ही यूं है कि मखदूम शाह महमूद, असद असद उमर, ये सब 7 रुकनी कमेटी जो है, ये किस नतीजे पहुंच रही है, क्या चाहती है, किस तरह क़यादत करेगी, इनमें किसी के पास, मैं बहुत पॉजिटिवली कह रहा हूँ, किसी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। नहीं है, किल है सर, किल है पीटीआई। लीडर सिर्फ इमरान खान है। अच्छा सर, एक और चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि देखिए आम पब्लिक ये बात कर रही है, मैं इंतहाई न्यूट्रल हूँ ऑन स्क्रीन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं दोनों साइड की बात करूँ कि हुकूमत किस वक्त क्या है और फौज हमारी क्या सोच रखती है। अस्करी क़यादत के खिलाफ ज़बानबाजी के बहुत सारे केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके ज़ुमरे में आने के बाद बाकी तमाम चीज़ें जो वो कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी और एक नया महाज खुलेगा। लेकिन इस वक्त करंटली सिचुएशन जो आप देखते हैं सर, कोर कमांडर का घर हो, गवर्नर हाउस हो, नून लीग का सेक्रेटेरिएट हो, सरकारी इमारात हो, हाल बता आम आवाम की जान की हिफाजत फौज ने करनी है या हमारे एलीट ने करनी है या हमारी पुलिस ने करनी है। लेकिन कल सर हमने देखा कि इन तमाम इदारों के दर खुले थे कि आप आए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, गुस्सा निकालें। हाँ, आंसू गैस की शेलिंग हम भी नहीं चाहते कि हो, लेकिन कोई रेजिस्टेंस हमने भी बाहर नहीं देखी। लोगों के जो दिल में आया, जो बन पड़ा उन्होंने किया। इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, या तो सुहा हमारे दोस्त मोहसिन नकवी की हुकूमत नाअहल है, वो रिसीव नहीं कर पाई। हाँ। उसके पास इत्तलात नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, या उससे पता नहीं था, या उस तवक्को नहीं थी उसको कैसा होगा, नहीं कर रहे थे। हाँ, उन्होंने तो टीयर गैस तक इस्तेमाल नहीं की। कैन यू इमेजिन? हमारे यहाँ शारा फजल पर टीयर गैस इस्तेमाल करके 50 लोग आए थे, उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। वहाँ टीयर गैस इस्तेमाल हुई और उनको हमले करने दिए गए। बिल्कुल। और उनको हमले करने दिए गए, तो मुझे एक खतरा और लग रहा है कि ये अलकादिर ट्रस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इसको छोड़े खिचड़ी बन जाएगी। ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसी फर्द जुर्म ना बन रही हो, असद उमर ने भी कहा है इसका जुमला, ना बन रही हो जिसमें पीटीआई को बतौर पार्टी एक फरीक बनाकर उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। यस, बड़ी उसके खिलाफ के सिक्योरिटी के इदारों पर अटैक किया, बड़ी खबर है। सिक्योरिटी तंसीबात पर अटैक किया, सिक्योरिटी पर्सनल पर अटैक किया, उनके ट्रक्स को निशाना बनाया। और देखिए जो सूट ये मार रहे हैं ट्रक्स के ऊपर, वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो मौजूद हैं। तो खुदा ना करे ऐसा हो, और बेहतर होगा ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है। सर आप और हम इस चीज़ के हामी के मुल्क की मुफाद में ये है नहीं ना, किस तरह के इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, अपना ही नुकसान किया जाए। अब आप मॉन्यूमेंट की बात करें तो कुछ ऐसे जहाज़ जो कि हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े थे उनको जला दिया गया। हमारा असासा ही है ना, हम चीज़ों को देख कर ही हम बच्चों को बताते हैं अपने कि ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, ये इस चीज़ की अलामत है, ये इस चीज़ की अलामत है। सर लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है, आप अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे बिफोर प्रोग्राम, तो आपने कहा कि तैयब उर्दवान का एक आपको पता है हुआ एक इवेंट, और उसमें 18 लाख लोग उनकी एक स्पीच सुनने के लिए सड़कों पर निकले। 18 लाख का 1 लाख क्या, हम तो 10,000 की बात कर लें। इमरान खान साहब एक चीज़ पर हमेशा स्टैंड करते हैं, अपनी शोहरत की। हमने टीवी चैनल्स में उनकी बहुत बात की है ना, क्योंकि बस एक ही चीज़ है इस पर वो खड़े हो जाते हैं, वो है अवामी लीडर होना या अवाम का उनके साथ होना। सर अवाम बाहर निकली है, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, गलत किया, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस चीज़ पर वो इतरा रहे थे, वो हमने उस तरह से नहीं देखा। आप इस अवामी लीडर की इस ताकत को किस तरह से देखते हैं? सो देखिए, एक होता है लीडर, वो अवाम की नफ्स पे हाथ रखता है। बिल्कुल खान साहब का अवाम की नफ्स पे हाथ है, लेकिन वो अपनी जो हिकमत अमली थी उसको महफूज नहीं कर सके। रोज़ाना खिताब करना, रोज़ाना तकरीर करना, रोज़ाना जलसे करना, वो जो एक स्ट्रीम थी ना, वो निकलती गई। मुझे पता है कि एक ज़माने में प्रोग्राम आता 50-50 ज़िया-उल हक के ज़माने में, तो मैंने रिसर्च की, मैं मास्टर्स कर रहा था, मैंने रिसर्च की कि ये प्रोग्राम ऑन एयर क्यों होता था। इतना ख़तरनाक प्रोग्राम हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के बारे में, अमन अमान के बारे में, और कॉमेडी प्रोग्राम था वो। तो उन्होंने बताया है कि ये इंस्ट्रक्शंस थी कि ये प्रोग्राम जाएगा ताकि लोगों का गुस्सा निकल सके, लोग उसको एंजॉय करें और देखें। तो ये भी हो सकता है कि स्ट्रीम निकलती गई हो, लोग कम होते चले गए हों। मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था खान साहब का, वो यकीनन तारीखी जलसा था। उसके बाद खान साहब उतना बड़ा जलसा नहीं कर सके, और अब जो जलसे उन्होंने किए पिछले दिनों, वो तो चंद हज़ार के थे। अभी जो उन्होंने जो रैली निकाली थी वो आपने देख ली थी, वो कितने लोग थे उसके अंदर। अगर लॉन्ग शॉट लें आप, इन्फिनिटिव शॉट, तो पीछे कोई खड़ा हुआ ही नहीं है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर वो अपनी इंटेंसिटी उन्होंने खुद ही खराब की है कि 165 खुद ही दिन खराब का की, धरना दे के जो उन्होंने एक साख बिठाई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर देखिए एक तरीका होता है कि आदमी बहुत तरीके के साथ अगर उसके खिलाफ केस बनता है तो गिरफ्तारी पेश कर देता है, अदालत चला जाता है। हमने देखा ऐसे लीडरों को जो मैं पुरानी तस्वीरें देख रहा हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, हम्म फांसी से पहले की बात बता रहा हूँ। वो हम्म अपना 3 पीस सूट पहनकर 4 पुलिस वालों के साथ लाहौर हाई कोर्ट में घूम रहे थे, वो पेशी के लिए आए। उनका उनका ऐलान था कोई अवाम नहीं आएंगे मेरे साथ। ठीक है ये सर। तरीका सर भी होता है। सर कंक्लूड कीजिएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अब पाकिस्तान का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बात करें या पाकिस्तान की बात करें, क्या नुकसान होने जा रहा है? क्योंकि 14 मई की इलेक्शन जो है उस पर बात नहीं की जा रही है, IMF की उस पर बात करने का तो भी हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते ना। हमारी टॉपिक डाइवर्शन ही थोड़ी और हो गई है, डाइवर्ट हो गई है सारी, मीडिया की भी और हमारी भी, आम लोगों की भी। ये सारी चीज़ें अपनी की अपनी जगह धरी रह गई हैं। अब क्या नुकसान उठाने जा रहे हैं हम? देखिए पहला तो इकोनॉमी का नुकसान है हमारी। हमारा स्टॉक जो था और डॉलर वो इम्प्रूव कर रहा था, रुपया इम्प्रूव कर रहा था। ग्रेजुअली 2 दिनों में स्टॉक गिरा है और डॉलर बढ़ा है, उसकी कीमत बढ़ गई है। IMF अनसर्टेन है, IMF की सूरत हाल, इसाक डार ने जो कुछ कर दिया हमारे साथ वो बहुत हो गया। अब वो डार और डॉलर का मसला बन गया। लेकिन मुझे ज़्यादा ख़तरा लग रहा है पॉलिटिकल मुहाज के ऊपर कि वहाँ क्या बनती है सूरत हाल। इमरान खान साहब यकीनी तौर पर ट्रायल पर जाएंगे, एक नहीं कई मुकदमात में जाएंगे। साथ ही साथ वो सैकड़ों नौजवान जो कल गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ क्या होना है? क्या उन पर टेररिज्म की क्लॉज लगेगी? अगर लगेगी तो जाहिर है फिर बेल तो उनकी नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनके घरों में क्या होगा, एक मसला ये बनता है। ठीक है NBC, थैंक यू सो मच। जो काइंड रिव्यूज़ दिए उसमें एक बात जो अब मैं भी कोट करना चाह रही थी कि 2 से 3 हलाकतों के बाद जो नौजवान बाहर निकले हैं वो सूरत हाल जो है उसको कौन एड्रेस करेगा। बहरहाल इतना ये कि अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show, and if you're talking about vacations, so आप यूरोप साइड पे जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं, whenever you want, wherever you want. But still जब आपने क्विक वेकेशंस करनी होती है तो एक ही चीज़ है जो that came into your mind, और वो है दुबई, जहाँ क्विकली आप पहुँच भी जाते हैं और आपको सारे कल्चर्स का मिक्सचर और बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग एक जगह पे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हब। तो वहाँ पर आप एंजॉयमेंट भी ज़्यादा कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल सकते हैं, कल्चर्स भी देख सकते हैं, और वेकेशंस की वेकेशन हो जाती हैं बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड इन दुबई। लेकिन अगर दुबई आपने जाना हो तो ऑब्वियसली एक प्रोसीजर होता है, वीज़ा लगता है, उसके बाद आप 2-3 दिन के लिए जाते हैं, क्विक वेकेशन करके वापस आ जाते हैं। बट इफ़ यू वांट टू गेट गोल्डन वीज़ा तो उसके लिए मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए, बिकॉज बाज़ तो आप जब जाते हैं वेकेशंस के लिए तो 2-3 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। गोल्डन वीज़ा आई थिंक इसके लिए 10 साल तक आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने के लिए भी जाते हैं, इंजॉय करने के लिए जाते हैं, करियर बनाने के लिए भी जाते हैं। तो ये सोच लेके कैरियर बनाने की, मुस्तकिल बनाने की ये सोच लेकर मौज़म कुरैशी जो है वो पाकिस्तान से दुबई पहुंचे और ग्रेजुअली जब आगे बढ़े, अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए कोशिशें की, तो कुछ चीज़ें उनका खासा रही, उनकी पहचान बनी। आपकी मुलाकात मौज़म से कराऊंगी, लेकिन उससे पहले उनकी पहचान जो कि सेल्फीज़, वैसे तो एवरीवन लाइक टेकिंग सेल्फीज़ नाउअडेज एवरीवेयर, लेकिन आप सोचिए कि किसी का खासा बन जाए, किसी की पहचान बन जाए, ये किसी किसी के नसीब में आता है। तो ये जी इनके नसीब में आया। सेल्फियाँ जो है दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, खान का ताल्लुक पाकिस्तान से हो या भारत से हो या कहीं से भी हो, वहाँ सेल्फियाँ ली, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया, वायरल हो गए, पाकिस्तानी स्टार्स भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा गोल्डन वीज़ा दिलवाने वालों की अगर तादाद की बात की जाए तो 70 से ज़ायद अब तक ऐसे लोग हैं जिन्हें गोल्डन वीज़ा ये दिला चुके हैं। सो ही इज़ द वन। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मौज़म कुरैशी, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौज़म कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू प्लेयर एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज ही टोल्ड मी कि मैं कोई 9 साल बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ। अच्छा, 9 साल का अरसा, करियर बनाया, सोचा कुछ था जब आप यहाँ से करने के लिए गए। अगर मैं बात करूँ तो 500 दिरहम की नौकरी से आपने आगाज़ किया था। जी जी बिल्कुल। वो थॉट प्रोसेस जिसको आप लेकर पाकिस्तान से गए थे कि मैंने ये करना, और फिर एंटायरली चीज़ें चेंज हो गई, व्हाट वाज दैट? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जब यहाँ से बेसिकली गया तो एक माइंडसेट बंदा बनाता है ना, जब से हर लोग हर सोचता है बंदा कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है, तरक्की करनी है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, फैमिली का वगैरह।
तो मैं डिफरेंट सोच के मुताबिक गया था। मैंने कहा यार कोई डिफरेंट करना है, ये हर बंदा सोच लेके जाता है कि भाई ठीक है, पैसे कमाने, घर भेजने हाँ है, ठीक है टिपिकल ठीक है, सोच है। कोई डिफरेंट करो, अपने मुल्क के लिए करें, अपने ऐसे लोगों के लिए करें। और हमेशा से मेरा एम ये रहा है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की खुशी में अपनी खुशी तलाश करता हूँ। मेन कामयाबी का सबब ये होता है, किसी की खुशी में आप खुशी तलाश करोगे तो अल्लाह आपको खुशियाँ देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मैंने ये एम बनाया हुआ था, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर मेरी हॉबीज़ थी, ऐसा मशगला था ये स्टार से मिलना वगैरह वगैरह। वहाँ पर दुबई ऐसी मार्केट नहीं था, वहाँ आपको बूस्ट मिल जाता है। वहाँ तो हर कोई आता है जी। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो फिर ये सेल्फीज लेना आपने शुरू की? तो मैंने 2000 जब गया 14 मैंने तब नहीं स्टार्ट की, कुछ अरसा बाद को 5-6 महीने या साल बाद जॉब स्टार्ट की, जब थोड़ा स्टेबल हुआ, मींस कंपनी की सिचुएशन देखी कैसा है, मैं जा सकता हूँ कि नहीं। फिर जब छुट्टी होनी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाना चल के अच्छा, गर्मी मतलब में। पहले काम भी करना और काम के साथ इस शौक को पूरा करने के लिए लाजम। एक्स्ट्रा टाइम देना। 100% वो अच्छा, तो वो तो ये था कि शौक था, चल रहा था वो। हाँ। तो पाकिस्तान टीम होटल में ठहरी होती, जाना जाके होटल में लॉबी में वेट करना 2 घंटे 3 घंटे, सेल्फी फैंस लेनी। की तरह ना? या लाइक दैट। अच्छा तो अच्छा, अगर आप दुबई की बात करें ना, तो मौसम ऑब्वियसली इज अ स्पॉट वेयर यू कैन फाइंड एंड स्पॉट एवरी काइंड ऑफ स्टार ना, चाहे Exactly. ताल्लुक भारत से हो या पाकिस्तान इवन से हो। इवन वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी है में कि जिसे आप कह सकते हैं यूरोपियन लाइक Hollywood हॉलीवुड की, सिंगर्स, Hollywood और वो रोनाल्डो मेसी ये आना पसंद करते हैं हाँ। दुबई में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुबई ऐसी आपको बट नाउ मौसम, नाउ एवरीवन नोज यू और पाकिस्तान में, भारत में, और इसके अलावा दीगर अगर लॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड की बात करें, सो अब जो गोल्डन वीज़ा वाला सीन है, ये क्या है? क्योंकि आपने माशाल्लाह काम किया, मेहनत की, उसके साथ अपना शौक पूरा किया, लेकिन अब ये शौक आपका जरिया है मुआश बनता जा रहा है ना। जी, मतलब जी, कितनी जी। अच्छी बात है कि ठीक आपका है। शौक आपका जरिया मुआश बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या प्लान्स है? आगे डिफरेंट प्लान्स है। प्लान्स तो फ़िलहाल जो मैं बेसिक नॉर्मली मैं जो आपको शॉर्ट में बताऊंगा ये है कि कुछ जैसे पाकिस्तानी और इंडियन, मेरा शुरू से ये है कि वहाँ के लोग जो मैंने देखे हैं कि जो वहाँ के स्टार्स एक्टर्स वगैरह हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम है, जिनमें रणवीर कपूर है, फिर उसके अलावा जॉन इब्राहिम है, नेहा कक्कर है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, नेहा शर्मा वगैरह, तो बहुत अच्छे हैं उनको। तो वो चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ मेरी उनका डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है, और वो तारीफ़ करते हैं, कहते हैं यार पाकिस्तानी, और वो कहते हैं कि यार हम इसलिए खुश हैं कि यार तुम पाकिस्तानी हो के हमारी हेल्प करते। तो लोग सोचते हैं कि यार नहीं हमारे हालात ऐसे। मैंने कहा नहीं यार, आप सब भी इंसान हैं हमारे लिए, तो इसलिए हमें चाहिए दूसरे की मदद करना। तो वो खुश होते हैं, तो वो चाहते हैं वर्क। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कोई मामला हो जो पाकिस्तानी और इंडियन की कोलैबोरेशन हो जाए। You want to make it that platform जहाँ से वहाँ से भी लोग, इंशाल्लाह। यहाँ से भी लोग आ सके, तो वो दुबई ही ओनली है पॉसिबिलिटी। इफ बिल्कुल यू ऐसे ही नो कोई मैचेस होते हैं, जैसे एशिया कप कुछ भी मसला होता है, तो वो थर्ड वेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के लिए होता ही दुबई है। अच्छा, we are showing your every kind of pictures and selfies with everyone. Now you're talking about on screen, तो देखिए सजल के साथ भी आपकी पिक्चर है, और देखिए ये अदनान के साथ भी है, और you have और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ओनली पिक्चर मैंने जस्ट लिए हैं अपने सोशल मीडिया डालने के लिए, लेकिन अभी मैं बैठता हूँ खाने वगैरह भी दिल नहीं कर, अभी तो अच्छा, उनके साथ अच्छी interaction दोस्ती है। हो। हाँ अच्छा, गोल्डन वीज़े वाला क्या सीन है? 70 से ज़्यादा लोगों को आपने हेल्प की है, हाउ टू है, इसका क्या प्रोसीजर है, एंड व्हाई पीपल वांट टू गेट गोल्डन वीज़ा? वो इसलिए कि जैसा कि आपके पास लाइक वहाँ पर अपने को कारोबार करना है, बिजनेस करना है, या वैसे ही जाते हैं के लिए, तो आपको वीज़ा चाहिए होता है लाजमी। तो 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, सम टाइम 1 हफ्ता लग जाता है, सम टाइम यूएई गवर्नमेंट कुछ सिटीज़ बैन कर देती है कि हालात ऐसे हैं वगैरह वगैरह। रिसेंटली किया भी था। तो वो ये होता है कि जब आपका वीज़ा लगा हुआ है, तो ये गोल्डन वीज़ा ये है 10 साल के लिए आपका वीज़ा वैलिड है। Okay. तो आपने बस टिकट करवाई, जब दिल किया तो चले गए। So why you help people to get golden visa? हाउ? मतलब आप क्यों करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। Okay. तो एज इफ आई मीन मेरे हाथ में है कि इस इन माय हैंड कि मैं कर सकता हूँ, तो जरूर कोई चाहता है कि यार को हमें मिल जाए, तो उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। क्या है मतलब आप ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन देने के साथ यू जस्ट गाइड देम द प्रोसीजर कि ये प्रोसीजर आप इस और तरह से साथ कर बल्कि सकते हैं। जब वो आते हैं मैं साथ जाके सारा कुछ मैं उनके साथ साथ होता हूँ, हर चीज़ में जाकर करवाता भी हूँ। और ये कह लें कि उनकी एज अ पार्ट में हेल्प है। जस्ट दिस इज़ नॉट माई अर्निंग। मेरी सेकेंडली जो जॉब है मार्केटिंग मैनेजर की, इफ यू सी खलीज टाइम में जो आया था, तो वो तो है ही है। ये बस पार्ट टाइम जब आते हैं स्लैब उनकी हेल्प है कि जहाँ जाकर करना। You just want to do by yourself ना, हाँ। as a good gesture कि मैं ये बस। करना चाहता हूँ आपके लिए। जी, जी। तो उन 70 से ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने गोल्डन वीज़ा लिया जी। है, उसके लिए आप जिस तरह से हेल्प करते हैं ऑब्वियसली टू गाइड देम, बट एग्जैक्टली द प्रोसीजर इज कि प्रोसीजर नहीं, उसने भी यूएई गवर्नमेंट ने जो इसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है। Okay. लाइक इफ देयर इज बिजनेसमैन, उसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है कि बिजनेस इतना होना चाहिए, इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए। इवन पाकिस्तान में, अमेरिका, कहीं भी दुनिया के कोने में, लेकिन उसकी वर्थ रखी हुई है और वैल्यू रखी हुई है कि बंदा कौन है, बंदे क्राइटेरिया अवेलेबल। और थर्ड जो एक्टर है, जैसे क्रिकेटर्स हैं, मैंने क्रिकेटर को लेकर दी है, इफ़ यू सी इन पिक्चर शादाब खान जो कैप्टन वाइस कैप्टन, yes, फिर yes. इफ्तिखार अहमद है, हैदर अली हैं,
तो अभी कुछ ऑन बोर्ड हैं, मोहम्मद आमिर फिर वगैरह, इमाद वगैरह, वो मेरे साथ ऑलरेडी रिजेक्शन भी होती होगी बिकॉज आई डोंट वांट टू नो द नेम, बट होता है कि जब इस प्रोसीजर में जाते हो तो बहुत सारे लोगों को वो कंसीडर करते भी हैं, बहुत सारे लोग कंसीडर नहीं भी करते। हाँ तो फिर वो ये होता है कुछ रेफरेंस चल जाता है, रेफरेंस मींस के उनको कहते हैं कि यार ये बंदा रिक्वेस्ट कर लेते हैं या कुछ, और फिर मैं उनको बताता हूँ डिपार्टमेंट को भी कि भाई ये इसमें उन लोगों का ही फायदा है। लाइक जब वो आएंगे दुबई में उनको आना बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, जब वीज़ा लगा उनकी जान छूट जाएगी, वो आके 5 स्टार होटल में रहेंगे, ठहरेंगे, खाए पियेंगे, तो इसमें आपको भी फायदा है। तो उसको इकोनॉमी और आपकी ट्रिप के लिए तो दुबई ऑलवेज वेलकम एवरीवन, तो वो इसलिए वो फिर वो कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, you have obviously experienced with so many celebrities to sit with them, to take pictures, to have interaction. तो आपका जो बेस्ट एक्सपीरियंस आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट कि आपने ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे भी बिफोर शो ना कि हैव मेट सलमान खान एज वेल, सो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा मुलाकात का रहा है, इवन आप पाकिस्तान इंडिया की बात करें, सलमान खान तो सबका ही क्रश है ऑफ कोर्स, तो आई नो, लेकिन मैं उसको जब मिला मैंने उसको ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग पसंद है वगैरह वगैरह, और मैं खुशकिस्मत था वो वहाँ पर जो मीडियन गिरी के लोग आए हुए थे ना, टॉप यूए के बिजनेसमैन, टॉप जिन्हें कहते हैं वो इंजीनियर, वो वहाँ पर थे। तो सब जब जो आए थे उन्होंने सलमान ऐसे अपना बस देख रहा था कैमरे की तरफ, फोटो बनाई बना निकल गए। जब मैं गया मैंने उसको बताया बंदे को मुझे 1 मिनट चाहिए, मैंने बात करनी है उससे, फिर उन्होंने दूसरे बंदे को रोक दिया स्टाफ। मैं गया मैंने सलमान से 1.5 मिनट बात की, मैंने कहा हाय हाउ आर यू डूइंग, मैंने उसको बोला कि यार मुझे तुम्हारी एक्टिंग वगैरह में किसी के बारे में बात नहीं करनी, बचपन से मैंने कोई नहीं पसंद है कि नहीं गर्व किसी को, मुझे जो तुम पसंद हो तुम्हारी शख्सियत, तुम बहुत अच्छी हो, डाउन टू अर्थ हो, हम्बल हो, ही इज लाइक ऑन दैट बीइंग ह्यूमन, दैट पूरा एरा जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए। और फिर मैंने कहा तुम चैरिटी बहुत करते हो, मैंने कहा इवन मैंने देखा हुआ है, हाँ शाहरुख को दूसरे जगह तुम्हारे से बड़ा नाम पैसा बहुत है, लेकिन तुम ज़्यादा चैरिटी बहुत करते हो। तो फिर उसने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे ऐसे हाथ रखा ना, मैंने कहा क्या नहीं होल्ड, मैंने कहा तुम्हारी मैं बॉडी चेक कर सकता हूँ, क्या नहीं चेक, तो उसने बोला हाँ फैन मूवमेंट ना जिसमें आप कहते हैं कैन आई टच यू, आई इज इट अ ड्रीम और नॉट, ये वाला सीन। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली जब आप मिक्सचर होता है ना बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओह माय गॉड बहुत सारे बुरे भी होते हैं, द बैड वन जिसमें आपको कहे यार देखो ऐसी सेलिब्रिटीज, ऑब्वियसली देखिए ना मुंह टेंट्रम्स भी होते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं एंड दे फील लाइक सेलिब्रिटी एंड दे आर सेलिब्रिटी, तो कोई बुरा एक्सपीरियंस भी शेयर करें। 2016-17 की आई थिंक बात है, जब लाहौर के अंदर की टीम ठहरी हुई थी एक होटल में, मैं मिलने गया शोएब अख्तर साहब को। अच्छा, तो अभी तो उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई, मैं पता ही बताना चाहिए लेकिन चलो कोई बात नहीं, हुआ ये बुरा फर्स्ट इंप्रेशन कभी कभी बुरा पड़ जाता है, बाद में चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वो ये हुआ था कि वो उनकी गाड़ी लेट हो गई, वो जल्दी में थे, तो मैं उनको कहा कि शोएब भाई पिक्चर ले सकता हूँ, कहते हैं बाद में ले लेंगे यार मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी जल्दी चला जाऊँगा, फिर उन्होंने मना कि वो चले गए। तो अभी रिसेंटली जब मैं अभी आया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मेरी थी वापसी, तो जब मैं इस्लामाबाद पे उतरा तो वो जा रहे थे ग्रीस में, उसने जाना था ग्रीस में यूरोप, तो उनका वो जो देखता है लड़का ताहा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ी वो शादाब को भी देखता है, तो उनसे उन्होंने अट्रैक्शन, उन्होंने मेरी स्टोरी देखी कि मैं भी इस्लामाबाद का, शोएब भाई इस्लामाबाद में है, तो उन्होंने कहा लेट्स मेट अप, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर उसके साथ 1-1.5 मिनट मुलाकात होगी अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में, और वो अरेंज हुई है, प्री प्लान नहीं हुई, अरेंज हुई है, तो उन्होंने बुलाया, तो मैंने उनको बताया नहीं कि दोस्त तुमने आपके साथ मेरे यहाँ, फिर उन्होंने बोला आ जाते पिक्चर ले ले अच्छे से, फिर उन्होंने 1 मिनट दिया, बातचीत की, गपशप लगाया, क्या चल रहा 2 में, सब ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, जो आप जॉब कर रहे हैं माज़म, ऑब्वियसली वो एक सीरियस चीज़ है, दिस समथिंग लाइक जो कि आपकी लाइफ से इंटायरली चेंज है, सो हाउ कुड यू मैनेज बोथ एट द सेम टाइम? पहले तो आपका शौक था लेकिन अब शौक के साथ साथ वजह शोहरत भी बन गया। वो इसलिए कि मैंने जैसे अब बताया इतने साल मुझे हो गए, तो मैंने अपनी पीआर बड़े अच्छे से मैनेज की हुई है, लाइक कि अभी मेरा मोस्टली वर्क जो मैं फ़ोन पे करता हूँ, सम टाइम अभी मुझे कितने महीने हो गए मैं ऑफिस में यहाँ काम पे गया ही नहीं। अच्छा, जो मेरी बेसिक सैलरी ना जाओ कोई बात नहीं, जो मेरी बेसिक सैलरी वो तो मुझे आनी ही आनी, कंपनी की तरफ सारे अलाउंसेस है वो, लेकिन वो कंपनी कहती है काम हमें चाहिए, ना कंपनी को क्या लगे, उनको चाहिए काम चाहिए, तो मैं फ़ोन पे सारा काम करता हूँ, इसको फ़ोन करे ये कर दे तू, ये कर दे वगैरह, तो वो मेरे कोलीग्स हैं वही बोलता है भाई वो सेलिब्रिटी बन बेशक ना मसला नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी वाला काम है ना तकरीबन। अच्छा, तो फिर दूसरी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कहीं आना जाना। पता है मौसम, आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज आई वांट टू कंक्लूड द होल सेगमेंट, पाकिस्तान में या इंडिया में या यूरोप में, दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह के आप नाम लें, हर किसी को शोहरत भी चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए होती है, सक्सेस भी, और हर बंदा इसके लिए कोशिश भी करता है, लेकिन हर किसी की लक नहीं होती ना, इट्स ऑल अबाउट मेहनत, तो एक मजदूर भी करता है। आई जस्ट वांट टू कि कोई मैसेज आप इस तरह का ज़रूर दें पाकिस्तानी अवाम को, बिकॉज दे आर डूइंग गुड। अगर आप टिकटॉक की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, यू आर द स्टार फ्रॉम दुबई बिकॉज आप पाकिस्तान से हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, लोग बहुत काम कर रहे हैं। 100%। एक चीज़ जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं टू ऑल द यंगस्टर्स स्क्रीन के उस तरफ जो समझ सकें इस चीज़ को कि कैसे सक्सेस क्या है? जो मैंने मोस्टली चीज़ लोगों में देखी है, मेरे भी टिकटॉकर्स और ब्लॉगर्स काफ़ी दोस्त हैं,
इन लोगों में असल में भला क्या, बहुत से लोग मैंने देखा है लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा ही काम करते हैं, मेरी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है ना, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लोग सब्र नहीं करते और बिलीव नहीं करते। जब तक आपका अपने अल्लाह पे बिलीव नहीं होगा आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। वेरी ट्रू। अल्लाह पे इतना बिलीव कर लो कि आपको कुछ भी मसला को भी मामला बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, तो आपको दुनिया की जितनी भी कुछ भी चाहिए ना सारी चीज़ें वो सब अल्लाह पाक आपके कदमों में गिरा देंगे। क्योंकि ये होता है कि जब अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करते हैं तो दुनिया के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। मेरा यही था। और फिर इज्जतें और जिल्लतें तो फिर उस ज़ात के हाथ में है ना, अल्लाह के हाथ पे तो रिलाय तो आपको करना चाहिए, लेकिन हम हलकान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये हमारी शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुअज़्ज़म, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी अच्छी बातें आपने की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, अल्लाह पाक मज़ीद भी आपको कामयाब करे। लेकिन ऑब्वियसली जिस बात को कंक्लूड किया मुअज़्ज़म ने, उसी बात को मैं सेकंड करूँगी कि कामयाबी की एक ही चीज़ जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, जिसे हम आम ज़ुबान में कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो काम आप कर रहे हैं उसे ग्रेजुअली करते चले जाएँ, कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। हमने लेनी है अब आपसे छुट्टी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं हमेशा कहती हूँ राइट लेफ्ट देखिए अपने इर्द गिर्द, अगर उनको भी आपकी ज़रूरत है तो उनकी भी मदद कीजिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।